आप सभी लोगों को नमस्ते। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से लोग कोविड महामारी के दौरान स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी में जी रहे हैं। लोगों का तनाव में होना, चिंताग्रस्त होना या फिर अवसाद में जीना स्वाभाविक भी है। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत से लोगों की आमदनी घटी है, नौकरियां गई हैं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि लोग चिंतित हों, लोग अवसाद में जिए, ये सामान्य बात है। लेकिन हमें इनसे बचना है क्योंकि लगातार एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। ऐसे में अगर हम बीमार पड़ेंगे तो जल्दी ठीक नहीं होंगे और जल्दी बीमार भी पड़ जाएंगे। इसीलिए इस कोरोना महामारी में अपने आप को स्वस्थ रखिए। और ये पूरा जो डिप्रेशन है बायोकेमिकल चेंजेस करता है हमारे शरीर में। हम जानते हैं कि अगर किसी हार्मोन्स की कमी हो जाए या फिर अधिकता हो जाए तो दोनों परिस्थितियों में नुकसानदेह साबित होता है। तमाम ऐसे तत्व हैं जिनकी कमी के कारण रोग हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी हो तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, आयरन की कमी हो जाए तो आप जानते हैं कि एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। ऐसे ही अगर सेरोटोनिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो फिर डिप्रेशन होता है। और ये परिस्थितियां ऐसी हैं जो तनाव, चिंता और अवसाद में लोगों को डाल दे रही हैं। जब आदमी डिप्रेशन में जीता है, तनाव में रहता है, बहुत अधिक चिंतित रहता है तो अपने आप को हेल्पलेस और होपलेस समझता है। तो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित रहता है और सोचता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। जिनके घरों में लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, उनका पूरा परिवार चिंतित हो जा रहा है और लोग कुछ अनहोनी या बुरा होने के बारे में सोचने लग रहे हैं। लेकिन इससे आपको बचना है और इसलिए मैं आज आपको 3 प्राणायाम बताने जा रहा हूँ। वैसे योग में बहुत सारी विधियां हैं जो आपके तनाव को कम करेंगे, आपको स्वस्थ बनाएंगे, लेकिन आज मैं आपको 3 प्राणायाम बताऊंगा। इसके पहले मैंने कई सारे आसन बताए हैं और भी कई विधियां बताई हैं। और 3 प्राणायाम बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है। इसमें सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। आप इसको इस प्रकार बैठ के भी कर सकते हैं। जो लोग कमज़ोर हैं, इस तरह नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। अपने स्पाइन को सीधा रखिएगा, रीढ़ की हड्डी को। कंधे, सिर, गर्दन सब एक सीध में हो, चेहरे पर कोई तनाव ना हो। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करिएगा और बाएं से धीरे धीरे सांस लीजिएगा। याद रखिएगा, आपको धीरे धीरे सांस लेनी है, खूब धीरे धीरे लंबी सांस लेनी है। और फिर बाएं को बंद कर लीजिएगा, दाहिने से अंगूठे को हटा लीजिएगा और धीरे धीरे सांस बाहर निकाल लीजिएगा। फिर दाहिने से लीजिएगा सांस और बाएं को खोलकर निकाल लीजिएगा सांस। जब आप सांस लीजिएगा तो आपका पेट फूले और सांस जब बाहर निकालिएगा तो पेट आपका अंदर जाए। यानी बाएं से लेना है, दाहिने से निकालना है, दाहिने से लेना है, बाएं से निकालना है। यह 1 राउंड हुआ। ऐसा आप 5 राउंड या 10 राउंड भी कर सकते हैं। जितने प्राणायाम बताऊंगा सबको कम से कम 5 राउंड करिएगा। अधिक लाभ के लिए आप सुबह भी कर लीजिएगा, शाम को भी कर लीजिएगा। सुबह खाली पेट करेंगे, सबसे अधिक लाभ मिलेगा। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भौरे की तरह गुंजन करना होता है। इसमें बहुत आसान ये भी है। इसमें जो गुंजन होगा आपके मस्तिष्क के क्षेत्र में, उसको महसूस करिएगा, उस वाइब्रेशन को फील करिएगा। करना कैसे है? तर्जनी अंगुली से या फिर बीच वाली अंगुली से कान को बंद कर लीजिएगा, नाक से लंबी गहरी सांस लीजिएगा और सांस निकालते समय भौरे का गुंजन करना है। देखिए कैसे। मैंने 1 बार करके दिखाया है, आप इसको 5 बार 10 बार करिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तीसरा प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम, जिसमें हम ओमकार का उच्चारण करते हैं। सही विधि से ओमकार का उच्चारण करिएगा। अ, उ, म 3 पार्ट होता है ओमकार में। अ थोड़ा कम समय के लिए बोलिएगा, उ थोड़ा अधिक समय के लिए बोलिएगा और मैं लंबे समय तक बोलिएगा। एक बार देखिए, लंबी गाढ़ी सांस इसमें भी लीजिए। चेहरे पर शांति हो, आपके तनाव ना हो। भावों को सिकोड़िएगा मत, ललाट पे कोई सिक्कर नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह शांत आप बैठेंगे। 1-2 लंबी गहरी सांस लेने के बाद फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे। इसको भी आप 5 बार 10 बार करिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, मूड चेंज करेगा। क्योंकि ये सारे प्राणायाम हमारी बॉडी में केमिकल बैलेंस को बरकरार रखते हैं।
जो भी हार्मोन्स हैं, कार्टिसोल हो या फिर सेरोटोनिन हो, सबके बैलेंस को बरकरार। जो स्ट्रेस हार्मोन है कार्टिसोल, अगर उसका लेवल बढ़ जाए तो बहुत सारी समस्या हो सकती है। डिप्रेशन आपको होगा, तनाव होगा, चिंता अधिक होगा, ब्लड प्रेशर अधिक होगा, आपके सिर में दर्द, घबराहट होगी, आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है और आपके पाचन तंत्र पर भी असर होगा। आपको डायरिया हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम शरीर में हो जाते हैं जब आपका तनाव बढ़ता है, आप चिंतित होते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि कैसे कोई बुरी खबर सुन के हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी भूख गायब हो जाती है, पसीना पसीना हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई ऐसी स्ट्रेस या तनाव या फिर अवसाद वाली खबर हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे पूरे बॉडी में केमिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। जो हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन इम्बैलेंस हो जाता है और ये जो योग हैं, आसन है, प्राणायाम है, ये सब उनमें बैलेंस लाते हैं। कि जो परिस्थितियां हैं उनको हम बदल नहीं सकते अभी ऐसे, लेकिन अपने आप को हम स्वस्थ तो रख सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को सलाह दूंगा और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग योग का अभ्यास करें, क्योंकि जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप अपने बारे में पॉजिटिव होते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, इसलिए आपका डिप्रेशन, चिंता, तनाव सब धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में आपको एक नए अभ्यास के बारे में, नई क्रिया के बारे में बताऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ योग करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप मेरे ऐप योगा विद रमन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे फ्री वीडियोज हैं और आप एक इंटरैक्टिव क्लास में मुझसे जुड़कर योग सीख सकते हैं। आप योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।